क्लास अब इसके बाद हमने टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, टेस्ट फॉर प्रोटीन देख लिया हमने, अब हम टेस्ट फॉर फैट्स देखते हैं। ठीक है क्लास, अब क्लास देखो इसका ना बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी एक्टिविटी। ठीक है, अब कोई भी फूड आइटम्स लो, उसको आप क्या करो, कवर कर दो एक पेपर से। ठीक है, और उसको क्या कर दो, मैच कर दो, उसको दबा दो। मतलब ऐसा नहीं करना है कि पेपर फट जाए, उसको आपने ऐसे मैच करना है कि पेपर बिल्कुल भी, पेपर के ऊपर कोई भी हार्म ना हो, पेपर फटे ना। ठीक है, कुछ देर तक छोड़ो, उसके बाद उस पेपर को रिमूव कर दो, फूड आइटम्स अलग रख दो। ठीक है, उसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि उसके अंदर कुछ आपको हल्के से पैचेस दिख रहे हैं, ऑयल के पैचेस। ठीक है, मतलब गीला गीला सा कुछ पैच टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको पैच दिख रहा है तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है क्लास, अब देखो क्लास यहाँ पे दो बातें आती हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऑयल पैच हो, क्या पता वो वाटर का पैच हो। ठीक है, हल्का सा क्या है, वाटर हो सकता है गीला, तो उससे क्या पता कागज थोड़ा सा गीला हमें दिख रहा हो। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कागज को जो हमें मिल रहा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट में यूज करा था, उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वाटर हो तो वो सूख जाए। ठीक है, ऑयल पैच हो तो वो कुछ देर तक विजिबल रहेगा। ठीक है, तो अगर वो हमें दोबारा दिखता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर फैट प्रेजेंट है। और अगर वो पानी जो पैच था वो गायब हो जाता है तो हम बोलेंगे उसके अंदर फैट्स नहीं है क्लास। ठीक है क्लास, तो ये हमने सारे जो टेस्ट करे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट्स। ठीक है क्लास, अब इसका ये मतलब नहीं कि हम जो फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं या हमारी बॉडी को सिर्फ ये 3 न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी को और भी न्यूट्रिएंट चाहिए, लाइक डाइटरी फाइबर्स हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ठीक है, विटामिन हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें भी इन 3 चीजों के साथ हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ठीक है क्लास, तो क्लास हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ी, हमने ये देखा कि हमारे फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कुछ डाइटरी फाइबर्स भी है हमारे पास। ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, तो ये इतने सारे हमारे पास क्या है, कोई भी हम फूड खाते हैं तो हमारे पास उतने सारे इसके कंपोनेंट्स है क्लास। ठीक है, तो क्लास अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। ठीक है, कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू टू आवर बॉडी। ठीक है, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने बोला कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फूड में, हम उनको क्या बोलते हैं क्लास, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, विटामिन हैं, ठीक है, प्रोटीन है हमारे पास, डाइटरी फाइबर्स हैं। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रिएंट मिलके हमारी बॉडी के लिए क्या चीज करते हैं, मतलब अगर हम बहुत सारा फूड खा रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि फूड हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और फूड हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही है। ठीक है ना, कोई भी इंसान अगर कोई भी काम करता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, वो एनर्जी हमें मिलती है क्लास फूड से। ठीक है, तो फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी या फिर जो हमें बाकी चीजें हेल्पफुल है हमारी डेली एक्टिविटीज करने के लिए, वो चीज हमें प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं क्लास। ठीक है क्लास, तो क्लास देखो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट पकड़ते हैं वो क्या है क्लास, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमें क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट, जब हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट करा तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट मेनली कंसिस्ट क्या करता है, एक तो स्टार्च कंटेन करता है। ठीक है, एक तो उसका स्टार्च होता है, और फिर यह शुगर की फॉर्म में भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, हमने उसके लिए एक टेस्ट भी करा। ठीक है, तो अब देखो क्लास क्या होता है, जो क्लास कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, CARBO, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो क्लास ये क्या होता है ना, ये होता है एनर्जी गिविंग फूड। ये क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कौन देता है क्लास, कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है फैट्स। ठीक है, मैं आपको ये दो इसलिए एक साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्या है क्लास, एनर्जी गिविंग फूड है। ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर बोथ एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में ये भी बताया गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है कि जो फैट्स होते हैं ना क्लास, वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, फूड खाओगे, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, उसमें फैट भी प्रेजेंट है, इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट में, तो जो फैट होगा वो आपको ज्यादा एनर्जी दे देगा। ठीक है क्लास, देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स क्या होता है हमारी बॉडी में, हम बोलते हैं ना कि यार फैट बढ़ गया आजकल। ठीक है, तो फैट क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो स्टोर्ड एनर्जी है। फैट हम एक तरीके से भी समझ सकते हो
ठीक है, कि फैट क्या होती है, फैट स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। जब बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने फास्ट रखा किसी भी दिन और हमने खाना नहीं खाया बहुत देर तक, ठीक है, हमने कोई फूड का कंपोनेंट नहीं लिया, ठीक है, तो हमें एनर्जी कहां से मिलती काम करने की, फिर भी हम काम कर रहे होते हैं ना क्लास, अपना और काम हम कर सकते हैं एक लेवल तक, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो जीरो हो चुका है। तो क्या होता है, जो फैट होता है ना, फैट यानी स्टोर्ड, जो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी होती है वो बर्न करना शुरू हो जाती है, वो क्या हो जाती है, जलने लग जाती है। इसलिए बोलते हैं ना फैट बर्न हो रहा है तो एक्सरसाइज करनी जरूरी है, फैट बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करे, रनिंग करे। तो उससे क्या होता है, जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो फैट क्या होता है, बर्न करने लग जाता है, जलने लग जाता है, ठीक है क्लास। इसलिए फैट क्या है, फैट कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है क्लास। अब देखो इनके कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट के अलग सोर्सेज हैं और फैट्स के भी सोर्सेज हैं, ठीक है। हमने क्लास ये चीज पढ़ी है कि एक जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट हो सकता है, जैसे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही हो सकता है या सिर्फ फैट ही हो सकता है, या फिर फूड का कंपोनेंट्स ये दोनों भी हो सकते हैं और इसके साथ अलग जो प्रोटीन विटामिन है वो भी हो सकते हैं क्लास, ठीक है। इसका कंसेप्ट अपनी डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हर एक न्यूट्रिएंट हमें अलग अलग चीज देता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी देते हैं, ठीक है। अभी आगे और न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे क्लास तो उसमें क्या देखेंगे कि और जैसे प्रोटीन है, ठीक है, और आपके डाइटरी फाइबर्स है, तो ये हमें चीजें अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आ जाता है आपका बैलेंस डाइट में, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब क्या होती है, सारे न्यूट्रिएंट अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होना, एक इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होना, कि हर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो वैसी डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, और फैट इन कंपैरिजन हाइड्रोजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है क्लास। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और फैट्स के, ठीक है। देखो क्लास, हमें ये पता है कि हमें ना फूड दो सोर्सेस से मिलता है, एक तो प्लांट सोर्स हो गए, ठीक है, और हमें दूसरा सोर्स क्या है, एनिमल सोर्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स के ना कुछ प्लांट सोर्सेज भी होंगे, मतलब कि जो जैसे कि अगर हमने फूड का कंपोनेंट जैसे वीट है, राइस है, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लांट सोर्स है। अब कैसे, क्योंकि हमें प्लांट से मिल रहे हैं, वीट भी, राइस भी, ठीक है, दालें हो गई, पल्सेस हो गई, हमारी वेजिटेबल्स हो गई, ये सब हमें कहां मिल रहा है, प्लांट सोर्स से मिल रहा है, ठीक है। और एनिमल सोर्स क्या हो गया, जैसे मिल्क, फ्लैश, मीट, तो ये सब एग्स, ये सब क्या हो गए, इसमें आ गए, ठीक है क्लास। और ग्राउंडनट्स वगैरह भी इसमें आ गए प्लांट में। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेंगे क्लास, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के देखो, इसके हम प्लांट सोर्सेस लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसके लिख लिए प्लांट सोर्सेस, ठीक है। तो क्लास इसके देखिए बहुत सारे प्लांट सोर्सेज रहते हैं अलग अलग, ठीक है। वीट हो गया कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, वीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। ऐसी फैट्स के भी क्या है, कुछ प्लांट सोर्सेज है और कुछ एनिमल सोर्सेज है, ठीक है। एनिमल सोर्सेज में आपका आ गया जैसे बटर, ठीक है, बटर में फैट होता है, ठीक है ना, घी में भी फैट होता है, आप घी भी ले सकते हैं। तो ये दो एनिमल सोर्स के एग्जांपल हो गए, ठीक है। और प्लांट सोर्स में आप जैसे बोल दो कि आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, उसमें भी फैट होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया आपका। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स होते हैं उनमें सब में फैट्स होता है, ठीक है। तो आप कोई भी और एग्जांपल दे सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल सोर्स हो जाएगा क्लास, ठीक है। अब क्लास देखो, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो हमने ये बोल दिया कि एनर्जी गिविंग फूड है, हमें क्या देते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्लास, वो क्या है, प्रोटीन, ठीक है, वो क्या है, प्रोटीन, ठीक है। मैं प्रोटीन को यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक क्लास, प्रोटीन, ठीक क्लास। तो प्रोटीन देखो क्लास क्या होता है, अब देखो ये हमारी मसल्स है ना, ठीक है, एनर्जी तो हमें मिल गई, ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई वेयर एंड टेयर हो जाता है, मतलब मसल में वेयर एंड टेयर से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हल्का सा तेज, मतलब आपके हाथ में झटका पड़ गया, ठीक है, मतलब हल्का सा जो इम्पल्सिव फोर्स होता है, मतलब कुछ भी अगर ऐसी कहीं भी आपको चोट लग गई, या फिर बॉडी को वेयर एंड टेयर, मतलब बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना, जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रोटीन, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे बॉडी बनानी है, तो वो कैसा खाना पसंद करता है, जिस खाने में ज्यादा प्रोटीन हो, ठीक है, जैसे हमारे एग्स हो गए, ठीक है, और आपके जो चना होता है, ठीक है, उसमें भी हाई प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये फ्लैश जितने भी होते हैं, मीट्स वगैरह हो गए, ठीक है, चाहे वो फिश का हो, ठीक है, ठीक है, चाहे वो चिकन का हो, तो क्या होता है उसमें प्रोटीन, हाई लेवल प्रोटीन होते हैं वो, ठीक है ना, उसमें हाई लेवल प्रोटीन होता है, मतलब उसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। इससे क्या होता है, मसल्स बढ़ती है, बॉडी बढ़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के वेयर एंड टेयर, मतलब बॉडी
जो रिपेयर होती है उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है क्लास, प्रोटीन से क्या दो चीजें निकल के आ गई, प्रोटीन एक तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है, दूसरा क्या है, अगर बॉडी को कोई भी रिपेयर करना है अपने अंदर, ठीक है, या कोई भी चोट लगी तो उसमें भी प्रोटीन हमें चाहिए चाहिए। तो रिपेयर, ठीक है ना, रिपेयर के लिए, बॉडी की रिपेयर के लिए प्रोटीन जरूरी है। और दूसरा प्रोटीन किसके लिए जरूरी है, प्रोटीन इज ऑल्सो अ बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आपके एनर्जी गिविंग फूड थे, तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है क्लास, को देख रहे हैं हम, ये अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ये न्यूट्रिएंट अलग अलग न्यूट्रिएंट है, लेकिन इनके अंदर क्या है, अलग अलग एक खासियत है, इनकी क्वालिटी अलग अलग है। ये हम क्यों खा रहे हैं, इससे हमें एक रीजन भी मिल गया। अगर मुझे एनर्जी मुझे खाने से मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट की एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, और मुझे उसी खाने से मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी बॉडी भी बने, बॉडी बिल्डिंग फूड भी मिले मुझे वो। और क्या हो, अगर बॉडी में कुछ भी रिपेयर की जरूरत हो या वेयर एंड टेयर हो रखा है या चोट लग रखी है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन। तो मेरे खाने में प्रोटीन भी जरूरी होना चाहिए क्लास। इसीलिए क्लास हमारा टॉपिक यही था कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो ये कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट मुझे एनर्जी दे रहा है, और प्रोटीन क्या कर रहा है, मेरी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, मेरी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन हेल्प कर रहा है। ठीक क्लास हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो मेरे बाल है ना, या आप लोगों के बाल या जितने भी ह्यूमन हेयर्स होते हैं, इस हेयर में ना एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है केराटिन। ठीक है, केराटिन आप लोगों ने सुना भी होगा, केराटिन ट्रीटमेंट बोलते हैं लोग कि बालों में केराटिन ट्रीटमेंट कराना है, तो उसकी स्पेलिंग कुछ क्लास होती है KERATIN। ठीक है, केराटिन, ये केराटिन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये प्रोटीन है, केराटिन क्या है, एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन का एक टाइप है। ठीक है क्लास, प्रोटीन का एक टाइप है। ठीक है, जैसे ही सोचो स्कूल्स है, तो स्कूल्स क्या होता है, स्कूल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे CBSE हो गया, ICSE अलग हो गया, तो उसी टाइप का प्रोटीन का एक टाइप नहीं। ठीक है, प्रोटीन की एक फॉर्म है केराटिन, तो ये बालों में प्रेजेंट होता है। तो सोचो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल मजबूत और अच्छे हो, तो हमें हाई प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर बॉडी में प्रोटीन, ठीक है, विटामिन की कमी हो जाती है, अलग अलग मतलब बाल तो अलग तरीके से झड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बालों में भी एक प्रोटीन होता है। तो यानी कि अगर हमें अपने बाल चाहिए, तो यानी कि प्रोटीन कहीं ना कहीं चाहिए हमें। तो देखो उसी तरीके से प्रोटीन हमारी हेयर्स में भी ग्रोथ के लिए भी मदद करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है क्लास, अलग अलग हम न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए करते क्या है। ठीक है क्लास, तो क्लास देखिए जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के क्या थे क्लास, कुछ प्लांट सोर्सेस थे और कुछ एनिमल सोर्सेस थे, तो उसी तरीके से प्रोटीन के भी कुछ प्लांट सोर्सेस हैं और कुछ एनिमल सोर्सेस हैं। ठीक है, मतलब कि हम किन किन खाने से या किन किन चीजों को खाने से, ठीक है, प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, अब तो कुछ इसके प्लांट सोर्सेस बोले, तो मैंने बताया कि चना क्या होता है, हाईली प्रोटीन होता है उसके अंदर, तो हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, मटर हो गई, मूंग की दाल हो गई, ठीक है ना, सोयाबीन्स हो गए। ठीक है, तो सोयाबीन्स या आपने NCERT में भी एग्जांपल दे रखे क्लास, तो ये प्लांट सोर्सेस है। और अगर हमें एनिमल सोर्स से प्रोटीन चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं, फिश, ठीक है, फिश मीट, मिल्क, ठीक है ना, बटर वगैरह हम खा सकते हैं। ठीक है क्लास, पनीर वगैरह, क्योंकि पनीर के अंदर भी काफी हाई प्रोटीन होता है। ठीक है क्लास, अब ये तो हो गई प्रोटीन की बात। ठीक है क्लास, अब इसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट, फैट ने हमें क्या दिया, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी तो हमें मिल गई। प्रोटीन ने क्या करा, हमारी बॉडी बिल्ड में मदद करी। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में मदद करी। और क्या करा, अगर बॉडी में कोई भी रिपेयर मांग रहा है, तो बॉडी का रिपेयर भी प्रोटीन ने कर दिया। ठीक है क्लास।